हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ठाकुर और स्वागत है आपका स्टूडियस एकेडमी में। आज जो बिजनेस स्टडीज़ का हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड सबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। जैसे कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की लगातार वीडियोस आप सभी की के लिए चैनल पर लगातार अपलोड हो रही हैं, तो उसी सीरीज़ में आज ये नेक्स्ट बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो है जिसमें हम दो प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रिंसिपल्स हैं हेनरी फ्योल के, जिनका डिस्कशन हम अपनी सीरीज़ में कर रहे हैं। वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, जो प्रिंसिपल है ये हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स में से फिफ्थ प्रिंसिपल है। ये पांचवा प्रिंसिपल है जिसका नाम है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे एक इमेज बनी हुई है। बॉस अपने एम्प्लॉयज़ के आगे चलता है और सभी एम्प्लॉयज़, सभी जो फॉलोअर्स हैं, सभी जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो उसको फॉलो करते हुए, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उन्हें कॉमन गोल की तरफ अपने एम्प्लॉयज़ को लेके जाता है। यानी एक सुपीरियर होगा और बाकी सारे जो सबॉर्डिनेट्स होंगे, जो बाकी सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, वो उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के बाद कहीं ना कहीं उनकी जो डायरेक्शन होगी, उनका जो एम होगा, वो टुवार्ड द कॉमन गोल। डेफिनेशन लिखी हुई है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स द एक्टिविटी विच हैव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट बी ग्रुप्ड टुगेदर एंड अंडर वन हेड। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब का कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यानी कोई एम्प्लॉय, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है कि एक्टिविटी अकेला कर रहा हो, लेकिन उसका जो एम होना चाहिए, उसकी जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो कॉमन गोल होना चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और ये सारी एक्टिविटीज़ एक साथ जोड़ करके इन सबका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो कॉमन होगा, और वो कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा जो कंपनी का कॉमन गोल है। कंपनी का कॉमन गोल जो है वो कुछ भी हो सकता है कि वो 20% प्रॉफिट को इंक्रीज करने का हो सकता है कि वो मार्केट में अपने शेयर को 90% तक इंक्रीज करने का हो। कोई भी कॉमन गोल हो सकता है। ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉमन गोल। जितने भी ऑपरेशंस, जितनी भी एक्टिविटीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में की जा रही हैं, जितने भी डिपार्टमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी एक्टिविटी हो सकता है कि अलग हो सकता है कि इनकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट हेड्स के अंडर में मॉनिटर की जा रही हों, लेकिन सबका जो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सबका जो अल्टीमेटली डायरेक्शन होनी चाहिए, वो कॉमन होनी चाहिए। यानी कॉमन गोल के लिए इनका डायरेक्शन होना चाहिए। तो यही हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में बताया जाता है कि ऑल इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी फॉलोड टू द बॉस एंड बॉस ऑब्जेक्टिव मस्ट बी टुवर्ड द कॉमन गोल। देखिए, आपकी स्क्रीन पे अब एक जो नई स्लाइड आ रही है, इस स्लाइड में बताया गया है कि अगर हमने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया तो इसकी वजह से हमें क्या पॉजिटिव इफेक्ट मिलेंगे। पॉजिटिव इफेक्ट कब मिलेंगे? जब हमने इस प्रिंसिपल को फॉलो किया तो उस कंडीशन में जो हमारा कॉमन गोल होगा उसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है उसे हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और इसके थ्रू जो एम्प्लॉयज़ हैं सबकी एक्टिविटीज़ एक साथ इंटीग्रेट करते हुए टुवर्ड द कॉमन गोल हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, यूनिटी ऑफ एक्शन को इंश्योर कर रहे हैं कि किसी का भी एक्शन, किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी डिपार्टमेंट का जो एक्शन है वो कंपनी के कॉमन गोल से हट ना जाए, कंपनी के कॉमन गोल से बाहर ना चला जाए। तो हम ये चिंता करते हैं, इस बात को इंश्योर करते हैं कि सबका जो कॉमन गोल है वो एक साथ रहे, यानी उनके एक्शन में यूनिटी रहे। सेकेंड थिंग क्या है राइट साइड पे, अगर आपने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो इसका क्या परिणाम हो सकता है, यानी इसके वायलेशन का क्या परिणाम हो सकता है। देखिए, जब हम अगर हमारी जो कंडीशन है, अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में
हमारा वर्क नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारा वर्क जो हमारे एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो वर्क होता है वो एफर्ट्स उनके डुप्लीकेट हो जाते हैं। यानी हमने किसी एक एम्प्लॉयज़ को एक वर्क दिया और सेम वही वर्क हमने दूसरे एम्प्लॉय को दे दिया, तो उसकी वजह से जो एफर्ट्स हैं वो डुप्लीकेट हो जाएंगे। यानी एक एम्प्लॉय तो उस चीज़ पे काम कर ही रहा होगा और सेकंड एम्प्लॉय भी उस पर काम कर रहा होगा। अगर हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगा तो हमारे एम्प्लॉयज़ एंड हमारा जो कॉमन गोल है वो डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में, कहीं ना कहीं समन्वय में, कोऑर्डिनेशन में कमी देखने को देखी जाएगी। और ये जो कोऑर्डिनेशन में लैक है, ये जो कोऑर्डिनेशन में कमी है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के भविष्य के लिए सही बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा, जिसे हम सिक्स्थ प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स में से कहा जाता है। प्रिंसिपल का नाम है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मेनली 2 पार्टीज होती हैं। एक पार्टी होती है जो ऑनर्स की है और एक पार्टी है जो एम्प्लॉयज़ की है। तो एम्प्लॉयज़ क्योंकि एक इंडिविजुअल है, ऑनर्स एक इंडिविजुअल है, तो इनके इंटरेस्ट को, यानी एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को और ऑनर्स के इंटरेस्ट को हम बाद में इंपॉर्टेंस देंगे। पहले इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी? पहले इंपॉर्टेंस दी जाएगी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, यानी जनरल इंटरेस्ट। जिस चीज में सबका भला हो रहा हो हम उसे इंपॉर्टेंस पहले देंगे। और वो भला कब होगा, वो वेलफेयर कब होगा? जब हम ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस देंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हमें इंपॉर्टेंस पहले देनी है और हमें इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस बाद में देनी है। इसमें लिखा हुआ है द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस मस्ट बी प्रिवेल ओवर पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। पर्सनल इंडिविजुअल के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं। मान लीजिए जो आपका एम्प्लॉय है वो आपसे ज़्यादा सैलरी चाहता है, आपका एम्प्लॉय आपसे ज़्यादा बोनस चाहता है, लेकिन आप उसके बोनस और उसकी सैलरी को प्रायोरिटी में बाद में रखेंगे। पहले आप प्रायोरिटी में रखेंगे कि आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़े। यानी आप जो जर्नल इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आप फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे। देन उसके बाद अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देंगे। आपको पहले किसे पूरा करना है? जनरल इंटरेस्ट को पूरा करना है, उसके बाद आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट की तरफ जाना है। यही इस प्रिंसिपल में मेनली बताया गया है। अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं तो क्या पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले हैं, क्या एडवांटेजेस आने वाली हैं? हेल्प इन अचीविंग गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं तो उसकी वजह से सीधा सीधा हमें कहीं ना कहीं क्या फ़ायदा मिलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में हमें मदद मिलेगी। एंड जब हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सबऑर्डिनेट रखेंगे, बाद में ध्यान रखेंगे, पहले हम जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखेंगे, तो जनरल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते ही जब जनरल इंटरेस्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को फुलफिल करने में लग जाते हैं। तो इसकी वजह से जो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट में कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता है। अगर हमने इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो इसके वायलेशन के जो परिणाम आपको फेस करने पड़ेंगे, उसकी वजह से आपका जो फर्म का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा, गोल अचीव नहीं हो पाएगा और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में कोऑर्डिनेशन की भी कमी देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं तो उसका ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली लॉस होता है, कंप्लीटली ऑर्गेनाइजेशन को उसकी वजह से नुकसान होता है और ओवरऑल ये फ्यूचर में कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो होप सो आपको बात क्लियर हो गई होगी। आज जो 2 टॉपिक हमने डिस्कस किए, अभी तक हमने जो 2 टॉपिक डिस्कस किए उसमें हमारा 2 प्रिंसिपल्स थे, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर आपको बात क्लियर है
बिल्कुल चीज़ें समझ में आ रही हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका बेनिफिट हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि लगातार वीडियोस चैनल पे अपलोड की जा रही हैं और इसका कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, कोई भी वीडियो स्किप ना हो जाए, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहने वाली है वो वीडियो रहेगी हमारी दो प्रिंसिपल्स के बीच में डिफरेंसेस, एक यूनिटी ऑफ कमांड एंड सेकंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इन दोनों में हमें डिफरेंस देखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ये नेक्स्ट रहने वाली है। शॉर्ट वीडियो होगी लेकिन मार्क्स अचीव करने वाली, मार्क्स देने वाली वीडियो आपकी नेक्स्ट रहने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।